ये अग्रवाल समाज की शान बनेगी अगले 2 वर्षों के बाद। पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 100 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। जैसे आज अग्रवाल शिक्षा समिति चल रही है, हम लोग का एम अग्रवाल शिक्षा समिति को देखते हुए एक शिक्षा का कार्य चल रहा है कि इस तरह का कार्य होना बोल के हम लोग के दिमाग में इस तरह से बैठा था, तो हम ये प्रोजेक्ट को उस तरह से उस लेवल से इसको देखते हैं। मेरा नाम महावीर प्रसाद अग्रवाल। सबसे पहले मैंने अग्रवाल समाज तेलंगाना से अग्रवाल समाज से जुड़ने की कोशिश की। 2012-13 में वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद दूसरी शाखाओं से भी सेवा प्राप्त करते हुए कई दूसरे संस्थाओं से भी जुड़ा, तो एक भावना डेवलप हुई कि अग्रवालों की साथ देने के लिए हर काम में आगे बढ़े। जैसे कि किरोड़ीमल जी ने मुझे एक ट्रस्टी के रूप में 2016 में लिया। उसके बाद उनके प्रोत्साहन से मैंने आगे बढ़ते हुए उनका साथ देते हुए राजेश जी और किरोड़ीमल जी की नेतृत्व में अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन का निर्माण किया गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कोशिश है पिछले 1 साल से वो अच्छी भली भांति निर्वाह कर रहा हूँ। एक छोटे से स्ट्रक्चर के बारे में अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन के बारे में बता दूं। अप्रैल 2025 25 अप्रैल 2023 को अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें हमारे अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी यहाँ के ट्रस्टी बने हैं। जिन्होंने भी डोनेशन दिया उस हिसाब से फाउंडर ट्रस्टी उनको बोला गया। 16 फाउंडर ट्रस्टी है इसमें। उन 16 फाउंडर ट्रस्टियों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक प्रावधान रखा, एक सीमा रखी। उसमें सबसे पहले तो चीफ पैटर्न ट्रस्टी का प्रावधान है, उसके बाद में पैटर्न ट्रस्टी का प्रावधान है, उसके बाद में प्लैटिनम ट्रस्टी का प्रावधान है, उसके बाद में गोल्डन ट्रस्टी का प्रावधान है, उसके बाद में सिल्वर ट्रस्टी का प्रावधान है। साथ में हमने हर भाइयों को जोड़ने के वास्ते लाइफ ट्रस्टी का भी एक प्रोविज़न रखा है। सब इसके कुछ आप बोल सकते हैं? साथ में सहयोग राशि, हाँ, साथ में 1 ईंट का अमाउंट भी लेकर हम इन अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन में लगाने की हम लोगों की इच्छा है। हमारे अग्रवाल भाई सभी कम से कम 1 ईंट, 5 ईंट, 25 ईंट, 100 ईंट, जो अपनी श्रद्धा हो वो ज़रूर हम यहाँ से आपसे निवेदन करें कि हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि वे हमारे साथ जुड़ें, किसी तरह भी जुड़ें। वैसे अमाउंट का तो मतलब बोलना पड़ेगा। जैसे सिल्वर ट्रस्ट लाइफ मेंबर की लिस्ट बनी हुई रहेगी, जो हमारे यहाँ पे ट्रस्ट भवन में जो रहेगा उसके ऊपर लिस्टिंग रहेगी, और उनको जो भी अमाउंट डोनेशन के रूप में हम लेंगे उनके उपयोग के समय जब भी वो लोग उपयोग करेंगे उनका 10-20% डिस्काउंट बेसिस पे उनके अमाउंट तक हम उनको रिबेट देंगे। जैसे कि सिल्वर ट्रस्टी का प्रावधान है, उसके लाइफ ट्रस्टी के बाद में लाइफ ट्रस्टी में हमने को ट्रेजरर और एक बोर्ड मेंबर, टोटल 31 बोर्ड मेंबर का बोर्ड बनाने का प्रावधान रखा गया है, जो ट्रस्ट डीड में लिखा गया है। 31 मेंबर बोर्ड के रहेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको नीचे से बताना चाह रहा हूँ। सिल्वर ट्रस्टी के रूप में जो भी आदमी मतलब 51 की अभी प्रावधान है, शायद आगे बढ़े न बढ़े मैं अभी तो नहीं बोल सकता। 51 में से जो भी भाई आएंगे उसमें से एक को ट्रेजरर और एक बोर्ड मेंबर रहेगा। अच्छा, उसी में से चुना जाएगा। वो 51 में से हर 2 साल में उनको चेंज किया जाएगा। भाई इलेक्शन और भाई यूनानिमस जो भी रहेगा उनको इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में गोल्डन ट्रस्टी का प्रोविज़न है। गोल्डन ट्रस्टी में से जॉइंट सेक्रेटरी का प्रावधान है। वो भी 51 ट्रस्टियों का प्रावधान है। 51 ट्रस्टियों में से ही जॉइंट ट्रेजरर और एक बोर्ड मेंबर लिया जाएगा। उसके अलावा जो फाउंडर ट्रस्टी 16 मेंबर है, उसमें से एक ट्रेजरर और एक ऑनरेबल सेक्रेटरी, वो 16 मेंबर में से ही रहेंगे, उसमें से ही चुनते रहेंगे। बाकी 14 जितने भी मेंबर हैं वो इसके बोर्ड के मेंबर रहेंगे। जो हम फाउंडर 16 मेंबर है, इसमें से 5 कस्टोडियन को नियुक्त किया गया और 11 जो मेंबर है, 11 में से 2 जने को एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर नियुक्त किया जाएगा। बाकी 9 आदमी को बोर्ड में हमेशा रखा जाएगा। और ये 11 में से ही एक ट्रेजरर और एक सेक्रेटरी लिया जाएगा। और बोर्ड मेंबर में जो कस्टोडियन ट्रस्टी जो 5 है, उसमें एक चेयरमैन है और एक मैनेजिंग ट्रस्टी है। बाकी 3 उनके मेंबर हैं कस्टोडियन ट्रस्टीज़ के। उनमें से ही हमेशा 2 साल के बाद, जैसे भवन बनने के 2 साल के बाद में उनमें से चेंज करके किसी को चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी का पोस्ट दिया जाएगा। वो भी 5 जने में से ही दिया जाएगा।
उसके बाद जो चीफ पार्टनर ट्रस्टी के विषय में आपको बता रहा था, अमाउंट सबसे हाईएस्ट है उनका, उसमें से एक प्रेसिडेंट लिया जाएगा जो ये बोर्ड का काम करेगा। 31 में से एक प्रेसिडेंट चीफ पार्टनर ट्रस्टी में से ही रहेगा। उसका अभी जो प्रावधान है 11 मेंबर का है, एक मेंबर ऑलरेडी हमको नॉमिनेट हो चुका है उसमें से, अच्छा, वो अभी प्रेसिडेंट बनने की इच्छा में नहीं है, इस वास्ते उनका नाम एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। चीफ पार्टनर ट्रस्टी का प्रेसिडेंट रहेगा, 11 मेंबर रहेंगे, उन्हीं में से प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है पैटर्न ट्रस्टी की। पैटर्न ट्रस्टी में जो भी 21 भाई रहेंगे, 21 भाई में से वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान रहेगा। वर्तमान में हमारे धीरज कुमार जी अग्रवाल जो एस्ट्रॉल पाइप्स के मालिक है, एस्ट्रॉल पाइप डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके मालिक है, उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप दी गई है। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी पैटर्न ट्रस्टी रहेगा, 21 पैटर्न ट्रस्टी में से ही हम वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ये बोर्ड के लिए, और उनमें से एक बोर्ड मेंबर भी रहेगा। अच्छा, हर ग्रुप में से एक मेन पोस्ट और एक बोर्ड मेंबर, ऐसा करके हम 31 मेंबर का प्लानिंग कर रहे हैं। जी, उसके बाद में प्लैटिनम ट्रस्टी में हमने 3 एडवाइज़र का प्रोविज़न किया है। जो भी प्लैटिनम ट्रस्टी रहेगा वो हम लोगों ने 31 प्लैटिनम ट्रस्टी लेने का प्रावधान किया है अभी प्रेसिडेंट में। उसमें से 3 एडवाइज़र रहेंगे, हर 2 साल के बाद में उनको उन्हीं में से चुनकर एडवाइज़र लिया जाएगा। उसके बाद में फाउंडर ट्रस्टीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जिसमें से हम लोग सेक्रेटरी और ट्रेजरर लेंगे, बाकी पूरे 9 के 9 मेंबर उसके बोर्ड मेंबर रहेंगे। और वैसे भी मैंने आपको गोल्डन के विषय में बता दिया है और सिल्वर ट्रस्टी के बारे में बता दिया है। इन सब का नेम लिस्ट जब भी भवन बनेगा, उनकी नेम लिस्ट, सिल्वर ट्रस्टी, प्लैटिनम ट्रस्टी, सबकी लिस्ट वहाँ डिस्प्ले की जाएगी। ये हम लोगों का कमिटमेंट, जब उनसे पैसा ले रहे थे, डोनेशन के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि अप टू लाइफ मेंबर सबको उनका जो भी डोनेशन अमाउंट रहेगा वो डिस्काउंट के रूप में उनके पीरियड तक दिया जाएगा। जो भी अमाउंट देंगे उनको 20% डिस्काउंट के रूप में जब भी यूज़ करेंगे उसमें से दिया जाएगा, कट किया जाएगा, उनको प्रोविज़न दिया जाएगा। साथ ही साथ एक अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट जैसे इसका पेरेंट बॉडी है, उसमें से भी हमने एक प्रावधान रखा है कि इस बोर्ड में अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के चेयरमैन, मैनेजिंग ट्रस्टी और एनी अदर 2 मेंबर्स विल बी द को-ऑफिशियल ऑफ दिस बोर्ड। अच्छा, उसके अलावा जैसे एक अग्रवाल समाज का एक प्रोग्राम है, अग्रवाल समाज तेलंगाना इसमें जुड़ा हुआ है, तो अग्रवाल समाज तेलंगाना का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी विल बी द को-ऑफिशियल ऑफ स्पेशल इन्वाइटी ऑफ दिस बोर्ड। तो अग्रवाल समाज तेलंगाना, अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट और अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन मिलकर ये बोर्ड का निर्माण किया गया है। ये अखिल भारतीय सम्मेलन साहब, अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का वैसे मैं चेयरमैन हूँ प्रेसिडेंट में, उसके पहले मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जितने भी सदस्य हैं वे सब अग्रवाल समाज तेलंगाना हो या अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो उस पर एक स्पेसिफिक उससे लेना बोल के हम प्रोविज़न रखेंगे, क्योंकि अग्रवाल समाज तेलंगाना एक इतना बड़ा आइडेंटिटी है अग्रवालों के वास्ते, तो इसलिए हमने उसका प्रावधान इसमें दिया है। वैसे अग्रवालों की संस्था देखी जाए तो और काफ़ी हो जाती है अखिल भारतीय के अलावा भी, तो इस वास्ते ये काफ़ी रहेंगे, तो ये एक थोड़ा विस्तार का विषय बन जाएगा बोल के हमने ये 3 इसको लिमिट में रखा है। साहब ये अब जैसा हॉल बनेगा, कमरे बनेंगे, तो उसमें नाम रहेगा सब डोनर का? लिस्ट तो बराबर डिस्प्ले करेंगे, जो भी मतलब जैसा हॉस्टल बिल्डिंग जो बन रही है उसके अंदर जो रूम डोनर रहेंगे उनकी लिस्ट रहेगी। और जो जैसा कमरे के बाहर खुदाई, हाँ, उसके विषय में 2-4 बार चर्चा हुई, वो अभी फाइनल नहीं किया गया। जैसे भी दूसरे मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई बोर्ड के ऊपर मतलब रूम के ऊपर लगाना उतना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ बोलते नहीं भाई लगाना चाहिए, कुछ बोलते हैं, तो थोड़े भी उस विषय में कंप्लीट तरह से हम लोग किसी को कमिट भी नहीं कर रहे हैं उस विषय में। अधिकतर संस्थाएं तो लगाती है, अधिकतर संस्थाएं लगाती है कि अग्रवालों का है तो एक ऐसा लगता है कि एक धर्मशाला रूप में नहीं दिखना, जो भी आदमी गेस्ट आएगा इसमें वो उसको ऐसा फील होना मैं अच्छी होटल में जाकर रह रहा हूँ, क्योंकि अग्रवाल भाई आज अपने अच्छे स्तर में रहने की कोशिश करते हैं, तो इस वास्ते तो उस चीज़ को सोचते हुए निर्णय लिया जाएगा। हम अभी मैं नहीं बोल सकता कि बोर्ड लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जो बिल्डिंग में उनका रहेगा वो बिल्डिंग के नीचे नेम प्लेट जरूर रहेगी, ना लिस्ट जरूर रहेगी भाई रूम डोनर ये है। सब एक अब जैसा
नाम आप लिख रहे हैं, मान लीजिए रूम पे लिख दिए, तो उनके पिता का नाम रहेगा या आने वाली पीढ़ी के पुत्र का? नहीं, वैसा जो सोच भी डोनर रहेगा, जो नाम देंगे हम वो नाम लिखेंगे। सकते हैं। उनके पिता का जो नाम वो भाई देगा, जो डोनर देगा, जैसा कोई लिखा कि सुपुत्र फलाना हाँ फलाना, वो भी लिखेंगे। जो वो नाम देगा जरूर लिखेंगे हम उसका। क्योंकि पुत्र का दिए तो और आगे बढ़ेगा। हाँ, ऐसे और एक आपने अच्छा प्रश्न किया। हमारे जो बोर्ड जो हमने तैयार किया है, ट्रस्ट जो तैयार किया है, इसमें एक और एक स्पेशल, मैं जहाँ तक समझता हूँ दूसरी संस्थाओं में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के आत्मगौरव भवन के जो भी ट्रस्टी बने हैं उनको प्रोविज़न है कि उनके उपरांत वो एक आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अगली जनरेशन पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये अभी से हम लोगों ने निर्णय ले चुका है, क्योंकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 100 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। जैसे आज अग्रवाल शिक्षा समिति चल रही है, हम लोग का एम अग्रवाल शिक्षा समिति को देखते हुए एक शिक्षा का कार्य चल रहा है कि इस तरह का कार्य होना बोल के हम लोग के दिमाग में इस तरह से बैठा था। तो हम ये प्रोजेक्ट को उस तरह से, उस लेवल से इसको देखते हैं। सब अब ये 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे सब। इसके बाद में हम लोग का अभी ऐसा विचार नहीं है इसको कैसे इसको और आगे बढ़ावें, इसमें कैसे इसका यूटिलिटी करें। ऐसे हमारे चेयरमैन की दूरदर्शिता काफ़ी है, चेयरमैन श्री राजेश जी की। उनका विचार है भारतवर्ष के पूरे IAS ऑफिसर्स, अच्छे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट CEOs, कभी पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर, सबका सेमिनार यहाँ पे करा के तेलंगाना के लोगों को, तेलंगाना के अग्रवाल बंधुओं को उसका उपयोग हो, ये उनकी धारणा है, उनका विचार है। उस ध्येय को लेकर भाई हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको कैसे यूटिलिटी कर इसको कैसे उपयोग में लाकर हम अपने अग्रवाल भाइयों को सहयोग करें। हमारा ध्येय तो फर्स्ट तो यही रहेगा, और कोई प्रोजेक्ट में जाने का अभी उतनी जल्दी इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी हम सब भाइयों के साथ हैं, जो सब भाई बोलेंगे उस तरह से करने की कोशिश करें। मगर ये प्रोजेक्ट तो बहुत शानदार तो है ही, लेकिन मेहनत भी तो बहुत है ना सब। मेहनत तो हमारे साथ जो 70 भाई अभी जुड़ गए, और हमारा जो प्रोजेक्ट है टोटल 300 मेंबर तो मिनिमम इस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। तो सब अभी जो 70 साथी हमारे जुड़े हैं, सब मेहनती, सब तन मन धन से इसका सहयोग कर रहे हैं, और उम्मीद है ये जो आगे 300 भी जुड़ेंगे ये सब इसी तरह से रहेंगे। वैसे हर अग्रवाल भाई इसका सदस्य है, तो हर अग्रवाल भाई इसकी अच्छी देखरेख करेगा। जिसको भी सुझाव रहेंगे हम उनका लेंगे और उनकी कोशिश करेंगे कि उस तरह से काम करने का। सब ये आन बान शान रहेगी अग्रवाल साहब मोहम्मद के। जैसे कि मेरा पास्ट 20 साल का सोशल एक्सपीरियंस है अग्रवाल समाज के बारे में, अग्रवालों के बारे में, ये अग्रवाल समाज की शान बनेगी अगले 2 वर्षों के बाद। तो मतलब पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के 2-3 सम्मेलन में आउट ऑफ द सिटी गया था। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन तेलंगाना के चेन्नई में भी गया था। वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा सुनी और उन्होंने मुझे प्रश्न भी किए हैं। तो मैंने बताया कि अगले 2 साल में भारतवर्ष से जो भी भाई आएंगे यहाँ रुकने की व्यवस्था रहेगी। अब जैसा ये जो स्ट्रक्चर का दिख रहा, ये तो डेलॉयट कंपनी ऐसे वैसे जगहों का दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट ने बनाया है, और वो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही स्ट्रक्चर आपको 2 साल के बाद दिखेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के बेसिस पे बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना साहब, दिखाया कुछ बनाया कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट कर दी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।